हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मिल के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडी को। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से आप सीटेट की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम डेट क्या होगी, नया एग्जाम पैटर्न क्या है, सीटेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन सभी चीजों के बारे में एक डिटेल जानकारी हमने दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का सबसे पहला क्लास, सबसे पहला चैप्टर, जो कि सीटेट एग्जाम के सभी विषयों में से एक महत्वपूर्ण विषय है, जिससे उसी बराबर नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 30 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 नंबर आपका पेडागोजी होता है, जिसे शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, और 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बेस्ड होते हैं कुछ फैक्ट्स पर, कुछ तथ्यों पर। उन्हीं की आज चर्चा करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद या इस क्लास को देखने के बाद आप सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी में बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो आपके सीटेट एग्जाम से मैच करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब है, इस चीज की गारंटी है कि आप इस खास वीडियो को देख करके सीटेट में बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीटेट की ये सबसे पहली क्लास को, जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंटल स्टडी से। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इससे रिलेटेड प्रत्येक वीडियो आप तक सही समय से पहुंचे। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करिए और नई अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी चीजें हैं वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अपने पहले क्लास की ओर। तो पहला क्लास जो है वो बेस्ड होगा एनसीईआरटी की समरी पर। दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंटल स्टडी है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से लिया गया है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड समरी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं केवल वही चीजें डिस्कस करूंगा जो सीटेट पेपर में आने वाले हैं। हमें वो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, केवल जानकार बनना है, जिससे हमारा सीटेट एग्जाम है वो कम समय में बिना ज्यादा मेहनत के क्वालिफाई हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है गोइंग टू स्कूल। यहीं से हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जानेंगे कि बच्चे किस प्रकार से, कौन कौन से क्षेत्र के बच्चे किस प्रकार से विद्यालय जाते हैं, यानी विद्यालय जाने में किन किन साधनों का प्रयोग होता है। इन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे कौन से साधन का प्रयोग करके विद्यालय जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा पहला स्लाइड है वो बात करता है बैम्बू ब्रिज की। दोस्तों, जो बैम्बू ब्रिज है वो प्रयोग किया जाता है असम में, है ना। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे बम्बू ब्रिज प्रयोग किया जाता है असम में। तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि किस प्रदेश के बच्चे बम्बू ब्रिज का प्रयोग करके, यानी बांस से बने हुए ब्रिज का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। तो आपका सीधा आंसर होगा असम। आपको लग रहा होगा कितना छोटा छोटा क्वेश्चन, आखिर डिस्कस करने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं दोस्तों बताऊं, ये जो क्वेश्चन है वो सीधे आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको एक नंबर गेन कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो लिखा हुआ इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। अभी बच्चे बताते हैं कि जहां ये रहते हैं यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज हाई वाटर एवरीवेयर। कह रहा है कभी कभी तो इतनी बारिश हो जाती है कि घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है। बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक पाता है। तो होता क्या है, वी होल्ड आवर बुक इन वन हैंड एंड बम्बू विद अदर। कह रहे कि हम अपने एक हाथ में किताबों को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में जो बम्बू बना होता है उसको पकड़ करके वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रोप ब्रिज टू स्कूल। उस बम्बू यानी बांस और रस्सी से बने हुए पुल को पार करके हम चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारी घटना है वो रिलेट करती है आसाम से। आपसे ये सीधा क्वेश्चन आता है कि बम्बू ब्रिज या बांस या रस्सी से बने हुए ब्रिज या पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप आंसर देंगे असम में। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिलेट करता है द ट्रॉली। जी हाँ दोस्तों, द ट्रॉली। सीधा क्वेश्चन आता है कि ट्रॉली का प्रयोग करके बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, यानी कौन से प्रदेश में ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लद्दाख।
लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चे ट्रॉली के माध्यम से स्कूल जाते हैं। और ये किस प्रकार की ट्रॉली होती है, आप फिगर में देख पा रहे हैं। एक रस्सी की सहायता से एक छोटी सी ट्रॉली लटका दी जाती है पहाड़ों के बीच में। इसमें बच्चे बैठ करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चले जाते हैं ट्रॉली के माध्यम से, और यही उनका एक साधन होता है स्कूल जाने का। यहाँ दिया हुआ है एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट स्कूल। कह रहा हमको प्रत्येक दिन जो है विद्यालय जाने के लिए नदी को क्रॉस करना होता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप, कह रहा नदी जो बहुत चौड़ी और गहरी होती है। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और कह रहा है कि नदी के दोनों साइड में एक मजबूत लोहे की रस्सी लगी होती है। ऑन द बोथ साइड इट्स टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज ऑफ रॉक्स, कह रहा कि और उस नदी के दोनों किनारों पर या तो ये किसी चट्टान से बांधी गई होती है या तो किसी मजबूत पेड़ से बांधी गई होती है। देयर इज ए ट्रॉली, कह रहा है कि यहाँ ट्रॉली होती है। अब वो ट्रॉली किस तरह की होती है, उस ट्रॉली में किसी भी प्रकार के बाहर से सेफ्टी के इंतजाम नहीं होते हैं। ट्रॉली जो है बिल्कुल ओपन होती है। एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, कह रहा है कि लकड़ी की एक खुली बॉक्स में जिसमें हम लोग बैठ के स्कूल जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉली। कह रहा है ये अटैच्ड होता है विद द रॉफ, यानी रस्सी से, जो कि रस्सी से अटैच होता है। फॉर ऑफ अस लिव अ सिट इन ट्रॉली, कह रहा है जिसमें 4 या 5, हम में से 4 या 5 लोग ट्रॉली में बैठ सकते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, कह रहा है कि पुली होता है यानी जिसके माध्यम से ये ट्रॉली लटकी होती है उस रस्सी पर, उसको खींचना होता है। और वी हैव टू रीच अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और कह रहा है बहुत ही कम समय में हम नदी के दूसरे छोर पर चले जाते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ से जो सीधा क्वेश्चन बन जाता है सीटेट के लिए, वो सीधे बनता है कि लद्दाख में बच्चे किस माध्यम से स्कूल जाते हैं। तो कौन से साधन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ट्रॉली का प्रयोग करेंगे। इसी को पलट के दे सकता है कि ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लद्दाख में। तो ये रहा लद्दाख से क्वेश्चन जो कि सीधे आता है कि ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो आप आंसर देंगे लद्दाख में। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सीमेंट ब्रिज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सीमेंट से बने हुए पुल, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे सीमेंट ब्रिज का यूज कहाँ किया जाता है। दिया है वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज वी यूज ब्रिज, कह रहा है कि जब भी हमें स्कूल जाने के लिए किसी छोटे से नदी के या नाले को पार करना होता है तो एक छोटा सा ब्रिज बना दिया जाता है सीमेंट का, और उसको पार करके हम स्कूल चले जाते हैं। कह रहा है दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, कह रहा है इनको बनाया जाता है सीमेंट की सहायता से, ब्रिक की सहायता से, या फिर आयरन रोड लोहे के सरिये की सहायता से। दिस द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप, कह रहा है कि इस ब्रिज में कुछ सीढ़ियां भी लगी होती हैं। तो बिल्कुल ये उन स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ बिल्कुल छोटे छोटे पानी के स्रोत होते हैं जिनको पार करके आराम से जाया जा सकता है। तो इन छोटे स्थानों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं सीमेंट ब्रिज का। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला आपका कौन सा स्लाइड है। अगले स्लाइड में देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है वेलम। दोस्तों ये सीधा क्वेश्चन आया है, कई बार सीटेट ने इस चीज को पूछा हुआ है कि वेलम क्या है। तो वेलम जो है एक प्रकार की छोटी सी लकड़ी की नाव होती है जिसका प्रयोग किया जाता है केरला में। इसका प्रयोग किया जाएगा केरला में, और जो केरला के बच्चे हैं उस वेलम की सहायता से स्कूल जाया करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए दिया हुआ है वेलम इन सम पार्ट ऑफ केरला, कह रहा है कि वेलम जो है वो केरला के कुछ ही हिस्से में पाई जाती है। वी यूज अ वेलम टू रीच स्कूल, कह रहा है कि वेलम का प्रयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है जिस पर बैठ करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ये केरला के कुछ ही हिस्सों में प्रयोग की जाती है, लेकिन इससे हर बार ये क्वेश्चन आता है कि केरला में जो वेलम है उसका प्रयोग किया जाता है बच्चों के स्कूल जाने के लिए। और सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि वेलम का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो आप आंसर दे देंगे केरला में। ठीक, आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं कि कौन सी साधन का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है, और ये सीधा क्वेश्चन आते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कैमल कार्ट। कैमल कार्ट का मतलब होता है जैसे गांव में होती है बैलगाड़ी, उसी तरह ये ऊंट वाली जो गाड़ी है कैमल कार्ट है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में इस चीज का प्रयोग किया जाएगा। और राजस्थान में आप जानते हैं जो ऊंट होते हैं उनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है राजस्थान में, क्योंकि वहां पर जो है रेत बहुत ज्यादा होती है और वहां पर चलने के लिए प्रयोग किया जाएगा आपका कैमल कार्ट। तो यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि कैमल कार्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप आंसर देंगे राजस्थान में। ये तो काफी अच्छी तरह आप इस चीज को पहले से भी जानते होंगे। यहाँ बच्चों कह रहे हैं कि वी लिव इन डिजर्ट, कह रहा है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं। डियर इज सैंड ऑल अराउंड, जहाँ चारों तरफ केवल
बालू ही बालू, रेत ही रेत होता है। कह रहा है इट गेट्स वेरी हॉट इन अ डे, और ये कह रहा है कि दिन में ये जो बालू है, जो रेत है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, कह रहा है कि वी राइड यानी हम चलते हैं या जाते हैं, किसमें जाते हैं, कैमल कार्ट में, क्या करने, स्कूल पढ़ाई करने के लिए। तो कह रहा है कि जब हमें स्कूल में पढ़ाई करना होता है तो हम कैमल कार्ट से ही स्कूल जाते हैं। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो कैमल कार्ट का प्रयोग किया जाएगा राजस्थान में। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है बुलक कार्ट। अब जो बुलक कार्ट है इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ये दिया हुआ है प्लेन एरिया में, जो समतल एरिया है, जो समतल क्षेत्र है जहां पर हम और आप रहते हैं, इन एरिया में प्रयोग किया जा सकता है बुलक कार्ट का। तो बुलक कार्ट का प्रयोग देता है प्लेन एरिया में, जब बच्चे प्लेन एरिया में रह करके स्कूल जाते हैं, जहां पर उबड़ खाबड़ स्थान ना हो, नदी ना हो, या किसी प्रकार की और कोई समस्या ना हो, बिल्कुल प्लेन एरिया हो, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है इस बैलगाड़ी का। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से बैलगाड़ी में बैठ करके स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि बुलक कार्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आपको कुछ ऑप्शन दे देते हैं, जैसे दे देगा पहाड़ी क्षेत्रों में, नदियों से भरे हुए क्षेत्रों में, या फिर प्लेन एरिया में कहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो आपको सीधा आंसर लगाना है प्लेन एरिया में, समतल क्षेत्र में। ठीक, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि सीटेट में पूछा जा सकता है। बाइसिकल राइडिंग यहाँ पर देखिए दिखाता है कि बाइसिकल राइडिंग कहाँ की जाती है, क्या होता है बाइसिकल राइडिंग, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी राइड आवर बाइसिकल on the long road to school. At first girls here did not go to school because it was too far, but now group of 7 to 8 girls easily ride even through difficult routes. कह रहा है कि पहले जो है समय ऐसा था कि जब लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे और साधन मौजूद नहीं थे, तो लड़कियों ने साइकिल के माध्यम से स्कूल जाना शुरू किया। ठीक, अब वहां पर यह डिपेंड नहीं करता है कि रोड कितने सही हैं, कितने गड़बड़ हैं, नॉर्मल रोड होते हैं और वहां पर साइकिल का यूज किया जा सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक, ये छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या बन सकता है सीटेट में। तो दोस्तों सबसे फेमस वर्ड आप देखते होंगे जुगाड़, है ना, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। तो यहाँ जो दोस्तों जुगाड़ का जो यूज है वो एक्चुअल किया जाता है गुजरात में, लेकिन जुगाड़ के लिए तो पूरा इंडिया फेमस है ना, पूरा इंडिया जुगाड़ पर ही चलता है। तो दोस्तों जुगाड़ से जो सीधा क्वेश्चन आता है वो आता है कहाँ, गुजरात में। आप देख पा रहे हैं यहाँ इन्होंने जो सवारी यूज की हुई है वो भी फुल टू जुगाड़ है ना, मतलब टोटल जुगाड़ से बनी हुई है। एक बाइक को एक बैलगाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं ये लोग, तो इसको बोला जाएगा जुगाड़। इस जुगाड़ का यूज किया जाता है गुजरात में। आप देख पा रहे हैं लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, कह रहा है कि हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखिए, यानी परिवहन के साधन को देखिए। इट शुड फुट व्हेन इट रन्स, कह रहा है ये फुट की आवाज करता है जब यह दौड़ता है या चलता है। इट इज नॉट समथिंग स्पेशल, कह रहा है ये कुछ अलग नहीं है। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, कह रहा है आगे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल बाइक की तरह होता है, बट द कैरेज एट बैक इज मेड आउट टू प्लैंक ऑफ वुड, कह रहा है लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है जिसमें सामान रखा जाता है, जिसमें लोग बैठते हैं, वो बना होता है लकड़ी का। आप देख पा रहे हैं इसी यंत्र को कहते हैं जुगाड़, और इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कहाँ, गुजरात में। तो जहां भी बात है कि जुगाड़ शब्द की, जुगाड़ शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो गुजरात में, यानी गुजरात के जो बच्चे हैं वो जुगाड़ का यूज करके अपने विद्यालय जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल क्या बच्चों की चीज पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप किस चीज को पढ़ रहे हैं, आप ये मैटर करता है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चों को पढ़ाना है तो ये बच्चों की जो चीजें हैं, यानी बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, वो सभी चीजें आपको जाननी जरूरी है। और ये सभी चीजें जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में दिया गया, और हर साल ये गारंटी है कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप इस पूरे क्लास को अटेंड करके बेहतर नंबर सीटेट में गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आगे क्या दिया गया है खास। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल। दोस्तों कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बच्चे जो है जंगल को क्रॉस करके जो है स्कूल पहुंचते हैं। तो ये सीधा से क्वेश्चन बनता है कि क्या बच्चे जंगल को क्रॉस करके भी स्कूल जाते हैं, तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं हाँ, जंगल को क्रॉस करके भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल, चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल वी हैव टू गो थ्रू थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। कह रहे कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाना होता है, और कह रहा है एट सम प्लेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डजंट पास थ्रू। कह रहा है कि कहीं कहीं जंगल इतने घने होते हैं
कि वहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक, फिर लिखा है इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, कह रहा वहां पर बहुत ज्यादा शांति होती है, सन्नाटा होता है, सुनसान एरिया होता है। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, कह रहा और इतना ज्यादा सन्नाटा होता है कि वहां पर आप केवल कुछ ही पक्षियों की या फिर आप वहां कुछ प्राणियों की आवाज को सुन सकते हैं। तो ऐसे रास्ते से भी बच्चे स्कूल को जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले स्लाइड की, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है वो कहता है मूविंग ऑन द स्नो। दोस्तों ये स्कूल जाने का एक कहा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है। या अभी क्या कह रहा है, मूविंग ऑन द स्नो यानी बर्फ पर लुढ़क कर, है ना। आप देख पा रहे हैं ये कहाँ होता है, नॉर्दर्न हिल्स में यानी उत्तर की पहाड़ियों में। दिया हुआ है सी यानी देखिए हाउ वी रीच द स्कूल, हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, कह रहा कि हम माइल्स ऑफ स्नो का मतलब हो गया कि बर्फ के कई किलोमीटर दायरे तक हम उसके माध्यम से स्कूल जाते हैं, जहां बहुत दूर तक बर्फ फैली होती है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, कह रहा है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं यहाँ जो बच्चियां हैं वो एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ी हुई हैं और धीरे धीरे बर्फ को पार कर रही हैं और दूर दूर तक ये बर्फ फैला होता है। कह रहा इफ विद स्नो इज सॉफ्ट, कह रहा यदि बर्फ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, आवर फीट सिंक इनटू इट, तो क्या होता है हमारे जो पैर है वो इसमें धंस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, और कह रहा है कि जब बर्फ जम जाती है, वी में स्लिप एंड फॉल, तो हम फिसल भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि मूविंग ऑन द स्नो यानी बर्फ पे चल करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इंडिया में जो है बर्फ पे चल करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाएंगे भाई, उत्तरी पहाड़ियों के। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सीधे याद रखना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है सीटेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है रॉकी पॉथ्स यानी पर्वतीय रास्ते। अभी पर्वतीय रास्तों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आपको स्पष्ट दिख रहा है उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड आप जानते हैं पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो रॉकी पास यानी पर्वतीय रास्तों का प्रयोग किया जाएगा उत्तराखंड में जब बच्चे स्कूल जाएंगे। देखिए दिया हुआ है लिव इन द माउंटेन्स यानी हम पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड इवन, कह रहा है जो रास्ते हैं वो पथरीले हैं और ऊबड़ खाबड़ हैं। अनइवन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, कह रहे कि जो बच्चे प्लेन एरिया में रहते हैं अर्थात समतल भूमि में रहते हैं उनके लिए इन पत्थरों पर चलना मुश्किल हो सकता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को अगर पत्थरों पर चलना हो तो हमें काफी कठिनाई आएगी, जबकि ये बच्चे इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं उन पत्थरों पर चलने के कि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। अब दिया हुआ है बट वी कैन इजिली रेस अप एंड डाउन, कह रहा है लेकिन हम बिल्कुल आसानी से पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं, यानी ये इनकी हैबिट में आ गई है बात। ठीक, तो सीधा क्वेश्चन फिर बन जाता है कि उत्तराखंड में जो है बच्चे रॉकी पाथ पर ही स्कूल जाते हैं, या क्वेश्चन बन सकता है कि रॉकी पाथ का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चे, तो उत्तराखंड में। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होती। उत्तराखंड में एक छोटा सा पार्क भी है, उस पार्क का नाम बताइए जो बहुत ज्यादा फेमस है उत्तराखंड के लिए। आई होप कि आप इस चीज को जो आंसर है इसका वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस बहुत ही प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है, उसका नाम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो जितनी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं उन सभी चीजों को वन लाइनर में समझते हैं, एक बार में समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। तो हमने सबसे पढ़ा था बैम्बू ब्रिज, बांस और रस्सी का प्रयोग करके बच्चे कहाँ जाते थे विद्यालय, असम में। वहां होता क्या था कि बांस और रस्सी की सहायता से पुल बना दिया जाता था, बच्चे एक हाथ में किताब लेते थे और दूसरे हाथ में उस रस्सी को पकड़ करके बांस के सहारे जल्दी जल्दी पुल को पार करके वो स्कूल चले जाते थे। ठीक, अभी बात करते हैं फिर ट्रॉली की। दोस्तों ट्रॉली का यूज आपको याद होगा, ट्रॉली का यूज किया जाता है लद्दाख में। एक जो है रस्सी के सहारे जो कि लोहे की रस्सी होती है उसको दो पत्थरों से या दो वृक्षों से बांध दिया जाता है पूरी मजबूती के साथ, बीच में एक नदी होती है और उसमें बच्चे उस ट्रॉली में बैठ करके घिरने की सहायता से इस पार से उस पार आसानी से चले जाते हैं। तो हमने बात की थी ट्रॉली की जिसका प्रयोग किया जाता है कहाँ, लद्दाख में। ये सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो बच्चों वाली चीज है, क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन सीधे सीटेट में पूछे गए हैं और मैं गारंटी देता हूं कि इस बार भी ये क्वेश्चन सीटेट में फिर से पूछे जाएंगे। अब देखिए फिर क्वेश्चन है सीमेंट ब्रिज का यूज कहाँ किया जाएगा, तो नॉर्मल एरिया में जैसे हम लोग रहते हैं, छोटा सा पानी का स्रोत होगा उसको पार करने के लिए जैसे पुलिया होती है
उस पुलिया को पार करने के लिए आप यूज करते हैं सीमेंट ब्रिज का। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेलम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और ये बार बार लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों वेलम का प्रयोग किया जाता है केरला के कुछ भागों में। वेलम क्या होता है, एक प्रकार छोटी सी नाव होती है जो लकड़ी की बनी होती है, जिसकी सहायता से बच्चे नदी को पार करके अपने विद्यालय पहुंचते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अभी बात करते हैं कैमल कार्ट। दोस्तों कैमल कार्ट तो बहुत ज्यादा फेमस, आप अच्छे से जानते हैं। कैमल कार्ट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, राजस्थान में। और राजस्थान में जो ऊंट है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये सभी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का प्रयोग यहाँ कहाँ किया जाएगा, बैलगाड़ी का प्रयोग। बैलगाड़ी का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां हम और आप रहते हैं, बिल्कुल समतल क्षेत्रों में। वहां पर बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाएगा और वहां से बच्चे जो है बैलगाड़ी की सहायता से बैठ करके स्कूल पहुंच जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं बाइसिकल राइडिंग की, तो यह कहाँ किया जाता है, खासकर विलेज एरिया में, है ना। ग्रामीण एरिया में जो है वो बाइसिकल राइडिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी साइकिल चला करके बच्चे स्कूल जाते हैं ग्रामीण एरिया में। अभी बात करें चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब जंगल कहाँ क्रॉस करेंगे, जहां पर बहुत घना जंगल होगा। कई जगह ऐसे हैं जहां पर बहुत घने जंगल है, वहां पर बच्चे क्या करते हैं, उस घने जंगल को पार करके चले जाते हैं, स्कूल विद्यालय पहुंच जाते हैं। ठीक, अभी बात करते हैं मूविंग ऑन द स्नो। अभी मैंने बताया था कि मूविंग कहां पर करते हैं बच्चे, कहां बर्फ पे चल करके स्कूल जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं नॉर्दर्न हिल्स पे, यानी उत्तर की पहाड़ियों में। इसमें होता क्या है कि बच्चे एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ते हैं और दूसरे के साथ धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ स्कूल पहुंच जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जब बर्फ सॉफ्ट होती है तो क्या होता है, उनका पैर उसमें धंस जाता है, और यही बर्फ जब जम जाती है यानी सॉलिड हो जाती है तो उस पर फिसलने का और गिरने का डर बना रहता है। तो बड़ी सावधानी के साथ बच्चे स्कूल जाते हैं। दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है रॉकी पैथ्स। रॉकी पाथ का प्रयोग कहाँ किया जाएगा बेटा, उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया जाएगा। उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो रॉकी पाथ का यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि जो समतल क्षेत्र वाले बच्चे हैं उनके लिए पहाड़ों पर या इन पत्थरों पर चलना या दौड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान है। तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लास्ट टाइम एक बार इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो बंबू ब्रिज का प्रयोग किया जाएगा असम में, ट्रॉली प्रयोग की जाएगी लद्दाख में, सीमेंट ब्रिज जो है वो प्रयोग किया जाएगा नॉर्मल एरिया में, वेलम का प्रयोग किया जाएगा केरला में, जो आपका कैमल कार्ट है इसका प्रयोग किया जाएगा राजस्थान में, बुलक कार्ट कहाँ प्रयोग होगा, प्लेन एरिया में, बाइसिकल राइडिंग कहाँ होती है, विलेज एरिया में, चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल, कहाँ बच्चे जंगल को क्रॉस करते हैं जहां भी जंगली क्षेत्र है, और बच्चे बर्फ चल के कहाँ विद्यालय जाते हैं, तो ये आपको आंसर देंगे सीधे नॉर्दर्न हिल्स में। और लास्ट में जो सबसे क्वेश्चन है पत्थरों पर या पहाड़ों पर चल करके बच्चे कहाँ जाते हैं विद्यालय, तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों आप इन सभी वन लाइनर फैक्ट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं अपने कॉपियों पे, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो वन लाइनर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार सीटेट के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि इस साल भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए एग्जाम में चैनल के साथ। आप अभी तक इस वीडियो में बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार इस चैनल से इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक जिनकी भी इन्हें जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।